हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हम लोग यहाँ पर हिमाचल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। पिछले एक साल में ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ रही है जो कि जिसमें कोई इंपॉर्टेंट पीपल, प्लेसेस या इवेंट्स न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि हम कोई चैम्पियनशिप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कंडक्ट कर रहे थे, बहुत सी कबड्डी टीम जीती तो उसमें से 5 लड़कियाँ हिमाचल में से थी। फिर आपके इंडियन क्रिकेट टीम में उनको 1 करोड़ रुपए जो है रेणुका जी को दिए गए। तो ये सारे न्यूज़ आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एग्जाम हो रहा है हिमाचल का, उसमें इस तरीके की चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं। जो प्रीलिम्स वाला है वो भी है, साथ में कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव्स भी आ जाते हैं जिनको मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगी। अब जो लोग नए हैं, मैं हर साल एक मैगजीन निकालती हूं जिसमें आज हम लोग ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। ये आपकी ईयरली मैगजीन होती है, इसमें एक एक थीम मैं उठा के चल रही हूँ। आज हम पीपल, प्लेसेस एंड न्यूज़ जो है ये करने वाले हैं। अब इसकी जो ईयरली मैगजीन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। अब बहुत सी चीज़ें अगर मैं साथ साथ में बताती हूँ तो वहाँ पे लिखते रहना है कि अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ये न्यूज़ में मतलब मैम ने बोला और नहीं था वहाँ पे, तो साथ साथ में स्क्रिबल कर लिया, वो भी आपको हेल्प करेगा। बाकी देखो, एक एक थीम है ना, ये 10-10 या 15-15 मिनट की वीडियो है, आपका एक ही बारी में सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो ऐसा है कि साल के लिए अपनी जो ये मैगजीन है इसको बचा के रखना है। उसके अलावा जो ये एक एक थीम मैं कवर करती जा रही हूँ, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इनकी भी अलग से एक पीडीएफ जो है वो अपडेट हो रही हैं। तो O2IAS अकेडमी का ये चैनल रहेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो कि समाचार में रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहली न्यूज़ के साथ में। ये है कि स्पीति वैली में 4 दिन का आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसी न्यूज़ में 3-4 चीज़ें कि सबसे पहले आइस स्केटिंग रिंक है काजा में, एक हो गया फैक्ट याद करने के लिए। 4 दिन का था, आइस हॉकी चैंपियनशिप थी। तो ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी स्पोर्ट्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनके लिए डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं। प्रीलिम्स के और कुछ फैक्ट्स या मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ पे एमएलए हैं लाहौल एंड स्पीति की अनुराधा राणा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। अब हिमाचल में 3 ही महिला एमएलए हैं। एक है अनुराधा राणा जो कि लाहौल एंड स्पीति की हैं, दूसरी जो है उनका नाम है रीना कश्यप जो कि पच्छाद से जीती थी, और तीसरी है कमलेश कुमारी जो कि डेरा से एमएलए हैं। तो ये भी आपको साथ में रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स उसका ये पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो और डिटेल्स हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं, कौन जीता, किसके साथ मैच था। जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं हमने बेसिक सा याद करना होता है, और इसका सिग्निफिकेंस मेंस के लिए कि बेसिक आइडिया वही है कि स्पोर्ट्स टूरिज्म जो हो गया हमने उसको आगे लेकर जाना है। ये कैटेगरीज जो हैं उनको आप छोड़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, बद्दी जो है वो इंडिया के 4 मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं उनमें से आगे आया है, जो कि 366 था। अब 366 भी याद नहीं करना क्योंकि ये भी वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आएगा कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमने लॉन्च किया था 2014 में, जिसमें हम पॉल्यूशन लेवल्स की बात करें और इससे कि हेल्थ हैजार्ड क्या है। तो आपके जो 8 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके आधार के ऊपर ये दिया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें हम लोग देते हैं, जिसमें आपके ये PM 2.5, PM 10, सल्फर, वो सारे के सारे रहते हैं। अब हिमाचल में अगर हम देखें तो सबसे आगे ये बद्दी बरोटी वाला जो नालागढ़ की बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे ही हमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिजीनियस नॉलेज हेल्ड इन मंडी। 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पर इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, बेसिकली कि हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, जो पुराने लोग हैं उनको भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पता हैं जो कि योगदान दे सकती हैं विकसित भारत को बनने में, जो कि हमने 2047 तक का एक रिकॉर्ड रख के चले हैं हम लोग। तो अब इसमें बात की गई बहुत सी चीज़ों की कि कैसे हमने अपने ट्रेडिशनल विजडम को यहाँ पर यूज़ करना है, उन्हीं के बारे में ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहा। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इनके नाम चॉन्जिंग एंगमो है, ये हंगरंग वैली जो किन्नौर की वहाँ की रहने वाली हैं। ये जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ये पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। दूसरा आ गया सूबेदार मेजर जिनका नाम है पवन कुमार, वो पाकिस्तानी शेलिंग में यहाँ पर मार्टियर हुए और उन्होंने शहीद हुए हमारे लिए। तो इनको भी हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि भी देते हैं और साथ में इसे छोटा सा फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अगला आ गया चक्षु चक्र कमांड सेंटर इन धर्मशाला। इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इसका नाम कि ये है क्या। ये है अर्बन सर्वेलेंस के लिए,
कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर गवर्नेंस के लिए इस तरीके के कमांड सेंटर्स बनाए जाते हैं, सीसीटीवीज जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो अगर आए कि चक्षु चक्र है क्या, ये अर्बन सर्विलेंस के लिए एक यहाँ पर मिशन जो है वो शुरू किया गया है और उसमें भी कमांड सेंटर उसका धर्मशाला में है। होता है ना, अर्बन सिटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अर्बनाइजेशन में सोशल इश्यूज में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि छोटे एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको, चेन स्नैचिंग है, कोई चेन खींच के लेके जाता है, रूरल एरियाज में नहीं होता वो। तो ऐसे जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सर्विलेंस, जैसे यहाँ पर 229 सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे रखे गए हैं। फिर यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक रेगुलेशन है। ये अर्बन प्रॉब्लम्स जो हैं इनको मैनेज करने के लिए, ये क्या नाम था इसका, चक्षु चक्र, तो इसको यहाँ पर शुरू किया गया है फॉर अर्बन सेफ्टी एंड ई गवर्नेंस, ताकि सिटी की जो मैनेजमेंट है वो और एफिशिएंट हो सके। अगला आता है कि शोंगटोंग खड़चम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको बोला गया है कि 2026 तक हमने पूरा करना है। अब ऐसे लेके चलो कि किन्नौर है, ये है यहाँ से शिपकिला, शिपकिला से सतलुज नदी ऐसे एंटर करती है और ऐसे करके ये आगे निकल जाती है। अब यहाँ किन्नौर में इधर जैसे जो है ये खड़चम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग खड़चम, तो इसको की पूरा करना है। तो 2-3 चीज़ें कि सबसे पहले सतलुज नदी के ऊपर ये है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, 450 मेगावाट का है, स्लिप ऑफ टंग, 450 मेगावाट का है। सबको नहीं हम लोग याद करते ना, देखो इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सबकी तो आप वैसे भी याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे ये न्यूज़ में है या पूरा होने वाला है या बार बार जो मुख्यमंत्री जी हैं इसका नाम ले रहे हैं, तो इनके याद कर लेने होते हैं। तो ये 450 मेगावाट का आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। अगली न्यूज़ बात करती है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट कमीशन ऑफ विमेन है उसकी चेयरपर्सन बनी है अभी विद्या नेगी जी। इसका पॉलिटी वाला पोर्शन भी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रीलिम्स के लिए हम लोग इतना सा फैक्ट याद करते हैं। राजा खास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है एक गांव जिसको कंप्लीटली यहाँ पर सोलर एनर्जी के ऊपर रन करता है, तो उसको फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बोला गया। कि जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो भी इसमें सोलर पावर के ऊपर रन करते हैं, तो इसको बोला गया फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद रखना है। अब क्या है इसका फायदा, देखो कि हम बोल रहे हैं कि एक तो मुफ्त बिजली योजना जो पीएम सूर्य घर है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा इस गांव ने उठाया है। साथ में हम वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं कि सोलर पैनल्स अगर हम लोग लगाते हैं बहुत ही इको फ्रेंडली है, तो राजा खास को जो है यहाँ पर सराहना जो है वो भी दी गई, साथ में और पैसा भी मिला है जी, 1 करोड़ रुपए जो है वो भी सैंक्शन किया गया कि इसको 100% आने वाले टाइम पे सोलर के ऊपर रखा जाए, मतलब सोलर पावर के ऊपर ये चले पूरा गांव। नेक्स्ट न्यूज आ गई, बड़ा बंगाल कट ऑफ आफ्टर कलिहानी रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। अब ये न्यूज मैं इसलिए भी डालती हूँ ना ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी अपग्रेड होता रहे, कि आपका जो कांगड़ा है वो कुछ इस तरीके से है, सुंदर तो नहीं बना पर इस तरीके से है। यहाँ पे बड़ा बंगाल का, ये इसको हम बोलते हैं बड़ा बंगाल का एरिया, यहाँ पे 2 नदियां हैं तंतगिरी और भड्डल, जब वो मिलती हैं तो इस तरीके से आगे ये कौन सी रावी नदी जो है वो निकलती है। अब मैं यही चाहती हूँ कि जब आपके दिमाग में आया कि ये न्यूज़ है कलिहानी रिवर है ये, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? सिंस हम बड़ा बंगाल की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो एक ही ट्रिब्यूटरी होगी, विच इज़ रावी नदी वहाँ से निकल रही है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। फिर जैसे वहाँ के इंपॉर्टेंट पासेज हैं कि यहाँ पर आपका थामसार पास है। अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि थामसार जो आपकी रेंजेस है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो आगे जाकर रावी से नहीं मिलती, नीचे को जाती है ऐसे करके, और कौन सी नदी से मिलती है, तो बताना कौन सी नदी है ये। चलो, तो कलिहानी रिवर जो है, अब आपने क्या किया कि ये न्यूज़ पढ़ी, आपने अपने ऐड कर दिया रावी की ट्रिब्यूट्स में कि एक कलिहानी रिवर भी है। अगर हम इसका मेंस पर्सपेक्टिव देखते हैं तो देखो ये बात कर रहे हैं कि कलिहानी रिवर का कोर्स चेंज हो रहा है, तो कि ग्लोबल वार्मिंग भी है, आपका क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। इस दौरान अगर नदियां अपना कोर्स जो है वो चेंज करती है तो उसका मतलब होता है कि इकोसिस्टम में चीजें आगे पीछे होने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और चनाल्ग की, कि चनाल्ग के वो रहने वाले हैं और 4 अगस्त को उनकी एनिवर्सरी थी। तो उसी एनिवर्सरी को याद करते हुए कि चनाल्ग ने डॉक्टर वाई.एस. परमार दिए हिमाचल को, लेकिन उस जगह को क्या मिला, क्योंकि वहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए तो बोला वहाँ पर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई मेमोरियल है, म्यूज़ियम है, कुछ नहीं है। जबकि हम डॉक्टर वाई.एस. परमार के योगदान को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे
आगे जो हिमाचल की एक स्टेटहुड चाहिए उसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, और उससे पहले भी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी बहुत बड़ा योगदान उनका था। यहाँ पर जज थे, जुडिशरी का पार्ट थे, सेशन जज रहे, फिर वहाँ से भी निकाल दिया गया, और फिर प्रजामंडल मूवमेंट जो सबसे बड़ी चली उसका हिस्सा यहाँ पर रहे। ही यूनाइटेड 31 प्रिंसली स्टेट्स, और फिर जो बाद में हम एक आपकी प्रांत गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनी थी, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है सरदार पटेल के पास में गए थे कि यहाँ पर हम लोग को मतलब इंडिया के साथ में यूनियन ऑफ इंडिया का ही पार्ट बनना है, तो वहाँ से ही वो शुरुआत हुई। पहले चीफ मिनिस्टर भी बने, पहले चीफ मिनिस्टर जो है पार्ट सी स्टेट के भी बने, बाद में जब स्टेटहुड मिला 1971 में तो भी पहले चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उस वक्त जो है वो ऑलरेडी पहले बन चुके थे। तो बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि 1971 में क्या वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तो नहीं, वो स्टेट ऑफ हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इससे पहले वो खुद इस गद्दी के ऊपर ऑलरेडी बैठ चुके थे। और क्या है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये इसी के ऊपर वाद विवाद भी नहीं था, एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि चनाल ने तो परमार दे दिया, लेकिन परमार को क्या मिला या फिर चनाल को क्या मिला, वहाँ पर बेसिक से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इसी के साथ में आपका ये जो एक पर्सनालिटी है इनको भी हमने कवर किया, और चनाल का नाम भी याद रखना है कि वहाँ के वो रहने वाले थे। पिछली बार शायद एचएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वो कौन सी सीट से जीते थे, तो 2 से पछाड़ से भी लड़े थे वो, और रेणुका से भी लड़े थे, जीते वो पछाड़ से थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया सिरमौर टॉप्स इन CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो ये है क्या, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जहां पर कि क्राइम को ट्रैक किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी में, जैसे कि उसमें 86 नंबर हो गया, फिर आपका ये इंजन नंबर है, किस तरीके का क्राइम है, तो कि हमारे पास एक बड़ा सा रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे हमें पता चलता रहे कि क्राइम्स जो हैं कि अगर एक गाड़ी एक कैमरा में दिखी है तो चाहे वो 2 किलोमीटर जाके 3 किलो जहाँ पे भी वो मतलब अगर सब कुछ स्कैन हो चुका है तो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे। तो क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक किया जाए। हिमाचल इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और मतलब अवार्ड भी हर साल लेकर आता है। यहाँ पर जो पहले नंबर पर है वो है सिरमौर, और दूसरा कंजिक्यूटिव ईयर है जब उनको फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर मिली है। पहले पर सिरमौर है, दूसरे पर है बिलासपुर, तीसरे पर डेरा है। अब सिरमौर को प्रशंसा इसलिए की जा रही है कि हिमाचल में धीरे धीरे जो आपका ड्रग मेनेस है या यही सारा जो माहौल है अलग सा, वो दिख रहा है कि चेंज हो रहा है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नशे में हैं, तो ड्रग मेनेस हो गई या फिर आपके इलीगल माइनिंग है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो सिरमौर जो है वो बहुत सारे एरियाज़ के साथ में कनेक्टेड है, उसके बावजूद यहाँ पर अच्छे से ये चीज़ें जो हैं मैनेज की गई, और क्राइम का जो मैनेजमेंट है इट इज़ मच मोर बेटर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, बद्दी अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा बुरे हाल हैं। वैसे तो ये पंजाब के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं तो वो भी एक कारण आ जाता है, लेकिन अगर सिरमौर ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल जो है वो केलोंग में मनाया गया। जीरो वेस्ट फेस्टिवल का मतलब था कि वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो हमारी पत्तल होती है, रीफिलेबल वाटर स्टेशंस हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया लोगों को जागृत करवाने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता है अगर वहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें नहीं हैं। तो इसमें एक NGO भी था, हीलिंग हिमालय और साहस, जिन्होंने अवेयरनेस एक्टिविटीज़ भी साथ में कंडक्ट की। अब आसपास सिंस हम केलोंग की बात कर रहे हैं, ये है लाहौल एंड स्पीति। इधर ऐसे करके जब आप टनल से जाएंगे ऐसे करके, तो जब इधर को मुड़ जाते हैं तो सिसु, फिर ऐसे करके इधर जैसे केलोंग आता है, तो लाहौल का ये पार्ट है। अब यहाँ पर जो आसपास के विलेजेस हैं वहाँ से बहुत से लोग वहाँ पर आए जिनके लिए हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप हो गया, अवेयरनेस है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ट्राइब्स जो हैं उनको अवेयर किया गया। सो ये ओवरऑल जो है एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस जिसमें अवेयरनेस लोगों के साथ में बढ़ाई गई। कहाँ पर? केलोंग में। क्या था ये? जीरो वेस्ट फेस्टिवल, जिसमें आपका सिंगल यूज़ का जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया। फर्स्ट जीरो वेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ट्राइबल भी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है शूलिनी की एक साइंटिस्ट जिन्होंने हिमालयन ट्राइबल रेमेडीज को पेटेंट करवाया कि हमारे यहाँ पे, उनका नाम है डॉक्टर राधा। पहली बात
दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, हम पढ़ते हैं ना मेडिसिनल पॉलिसी में, मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके अलावा जो भी ये इम्पॉर्टेंट आपके एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आई थिंक नहीं, GS3 का ये पार्ट है, बिल्कुल GS3 में इसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी प्लान उस सब में ये आते हैं। अब यहाँ से कि इनके जो फायदे हैं उन्हीं को पेटेंट करवाने वाली हैं डॉक्टर राधा, तो इनको भी यहाँ पर बाद में इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने ये सब किया, जो कि बहुत सारी इनकी जो स्टडीज़ होती हैं वो बताती हैं कि कैसे ये डिफरेंट आपका जो लाइफस्टाइल है उसके प्रॉब्लम्स, और साथ में ही जैसे कैंसर वगैरह है इनके ऊपर भी रिसर्च चलता रहता है कि उनके लिए भी अच्छा है। तो मिक्स हो गया ना, कि ऐसा नहीं है कि जो एलोपैथी है या फार्मास्यूटिकल है उनको छोड़ ही देना है, लेकिन इसको भी साथ में एड किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉट ऑन मैप्स ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट हार्वर्ड टोक्यो एशिया कॉन्फ्रेंस ऑफ 2025। नॉट ऑन मैप्स के बारे में बताती हूँ। चंबा का एक इको टूरिज्म का इनिशिएटिव है, एक मॉडल है, जिसमें ना वहाँ की कम्युनिटीज, स्पेशली जैसे गद्दीज वहाँ पे रहते हैं तो गद्दीज का कल्चर दिखाया जाता है। बहुत ही इको टूरिज्म का ये पार्ट है। इको टूरिज्म का मतलब है कि ना तो हमारे एनवायरनमेंट को घात पहुंचेगा, ना ही उसके साथ में छेड़छाड़ की जाएगी, लेकिन जो टूरिस्ट आएगा उसको पूरा पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा, वो एंजॉय करेगा। तो इसको पहले भी काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और अभी जो है यहाँ पर ये जो हार्वर्ड का हमारा हार्वर्ड एंड टोक्यो एशिया कॉन्फ्रेंस रहा 2025 का, वहाँ पे भी ये मिला। अब है क्या इसका आधार, वो जो इको टूरिज्म में मैं आपको पूरा पूरा पढ़ाती हूँ, क्या क्या बात करते हैं हम लोग, कि कैसे टूरिज्म जो है वो कम्युनिटी बेस्ड, वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ के लिए भी फ़ायदा दे, कल्चरल हेरिटेज को भी एम्पावर करे और बचाए, रूरल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो, ऑथेंटिक ट्रैवल एक्सपीरियंस हो। जैसे मैं बोलती हूँ ना, क्या बोलते हैं हम लोग, कि जहाँ पे भी टूरिज्म आता है वहाँ पर एक इकोसिस्टम बनता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज होती है कि अगर एक जगह एक होम स्टे खुला फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर कोई सब्जी भी बनेगी, तो सब्जी जो है वो पास वाले गाँव से आएगी। कोई साफ वहाँ पर झाड़ू भी लगाना होगा, तो झाड़ू लगाने के लिए आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहीं से दूध आएगा, कहीं पे कुछ होगा, तो कैब्स आना जाना शुरू होंगी, तो कैब्स जो हैं वो भी लोगों को रोज़गार देंगी। इस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो हमें टूरिज्म में देखने को मिलता है। गोल्डन गर्ल्स वर्ल्ड की जो हमारी कबड्डी टीम है वो जीते यहाँ पर 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप। इसमें जो हैं 5 लड़कियां हिमाचल प्रदेश से थी, 5 स्टार्स ऑफ हिमाचल। इनमें से कैप्टन जो है वो थी ऋतु नेगी, पुष्पा राणा, भावना ठाकुर, चंपा ठाकुर एंड साक्षी शर्मा। तो यहाँ पर ये वाली डिटेल्स छोड़ते हुए कि कौन किसके साथ में जीते नहीं है, बस एक याद कर लेंगे कि जो होस्ट कंट्री है वो बांग्लादेश थी, ढाका। चाइनीज़ टीम को इन्होंने यहाँ पर हटाया, और सेम जो है डिमांड्स की जा रही थी कि जो आपकी रेणुका ठाकुर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस उसमें भी परफॉर्म किया क्रिकेट में, उनको 1 करोड़ रुपए दिया गया, तो इनको भी कुछ ना कुछ जो एक मॉनेटरी हम एप्रिसिएशन या अवार्ड कह सकते हैं वो दिया जाए। अब यहाँ से आपको समझ क्या आ रहा है, मैंने कल भी जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली थी उसमें भी बताई कि बहुत सारी ऐसी यहाँ पर आगे निकलकर स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में, एथलेटिक्स में आ रहे हैं आगे बच्चे बनकर, तो इससे हमें उनको और प्रोत्साहित करना है। जैसे हरियाणा में भी एक वेव आई थी ना कि ओलंपिक्स में बहुत बड़ा पार्ट है, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हैं, सेम वे स्पोर्ट्स हॉस्टल जैसे बिलासपुर में बना हुआ है, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं, और सिलेक्शन जो है वो बहुत जेन्युइन है। ऐसी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर है। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो न्यूज़ में रहे उनका नाम है वजीर राम सिंह पठानिया। तो 11 नवंबर को ये शहीद हुए, और इस दिन को हम लोग वीर दिवस अगले साल से हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 1857 के रिवोल्ट में एक शमशेर सिंह थे जो कि बुशहर के राजा थे। सिर्फ वो थे इकलौते जिन्होंने अंग्रेजों को हेल्प नहीं किया, बाकी मैक्सिमम जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को हेल्प किया था 1857 के रिवोल्ट में। लेकिन उससे पहले भी जो आज़ादी की लड़ाई है वो तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1848 में ये जो वजीर राम सिंह पठानिया थे, इन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई थी। ये थे कौन? तो नूरपुर के राजा थे वीर सिंह, उनके वजीर के ये लड़के थे। तो जब नूरपुर के ऊपर कॉलोनियल रूल आता है तो वहाँ पर इन्होंने उसका पूरा जो है विरोध किया, और गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ में ये जो हिल्स हैं उनमें वहाँ पे लड़े भी। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या हुआ कि अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे ऊपर रह के सबको ऐसे आघात पहुँचाना, या फिर बेसिकली वॉर जो है वो स्ट्रेटेजिक तरीके से करना। अब यहाँ पर एक बैटल भी आती है, बैटल ऑफ शाहपुर कांडी, जिसमें इनका मेंशन किया गया है, जिसमें ये जीते, और नूरपुर का जो फ्लैग है वो भी इन्होंने यहाँ पर
लगाया वहाँ पर। लेकिन उसके बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। रंगून, जो उस वक्त का रंगून था म्यांमार, वहाँ पर इनको भेजा गया और 11 नवंबर के दिन ही इतनी जो भी इन्होंने क्रूरता जेल में सही उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी 11 जो नवंबर है हम लोग इसको वीर दिवस अगले साल से हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ है हमारी कि पीजी गुरुकुल इंडिया का पहला नेशनल अक्रेडिट पैराग्लाइडिंग स्कूल बना है। अब आपने देखा होगा कि हिमाचल में हर तीसरे दिन न्यूज़ होती है कि पैराग्लाइडिंग से कोई यहाँ पे मर गया, कोई वहाँ पे मर गया, कोई जापानीज़ गुम हो गया, कोई अमेरिकन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो टीम्स जाती हैं। तो कि हमारे पास में ना यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो इसी के लिए पहला पीजी गुरुकुल पैराग्लाइडिंग गुरुकुल, इसको ये बैजनाथ बेस्ड है और इसके जो मतलब फाउंडर हैं उनका नाम है गुरप्रीत ढिंडसा। ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 69 इंटरनेशनल इवेंट्स उन्होंने यहाँ पे करवाए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो एरो क्लब ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्रेडिटेशन इनको दी है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि इस तरीके से ये आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, साथ में ही एक जैसे DGCA है इसने भी ऑथराइज किया है, तो ये सारी जो उनको हेल्प है वो भी मिलेगी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में। साथ में ये वाला आप छोड़ भी सकते हो थोड़ा सा ना कि कौन कौन आया था टीम से सर्वे कंडक्ट करने के लिए, प्रॉपर ऐसे चेकिंग होती है कि क्या क्या इनके पास में है, क्या आगे होने वाला है। तो जो भी सारा आपका फ्रेमवर्क है नेशनल एयर स्पोर्ट्स की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से इसको आगे मैनेज किया जाएगा। एक्रेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सेफ्टी ऑडिट्स होते रहते हैं, लायबिलिटी होती है, इंश्योरेंस होती है और फिर स्टैंडर्डाइज सिलेबस। मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम लोग ये जो देख रहे हैं कि हर दूसरे और तीसरे दिन कोई मर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो किसी के ऊपर ना तो कोई केस होता क्योंकि ऐसे ही चल रही है पैराग्लाइडिंग। तो हम क्या चाहते हैं कि उसको थोड़ा यूनिफॉर्म करके उसमें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल जो हैं वो भी लगाए जाएं। That is it for today. उसके अलावा we also have new courses for UPSC as well as HS। तो अगर आप ये इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हैं आपके नंबर्स, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हो। मुझसे बात करनी होगी तो बोल सकते हो उनको कि मैम से बात करनी है, आपके जो भी इश्यूज होंगे उनके बारे में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में दीज आर माई हैंडल्स, दिस इज़ ट्विटर, दिस इज़ आपका इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, सो दैट अगर चलते फिरते 2 चीज़ें याद हो जाए, व्हाई नॉट। ठीक है जी, बाकी कोई समस्या रहेगी तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।